भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास का ग्रह पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह है। दोस्तों बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अरुंधति राय ने लिखी थी। दोस्तों अरुंधति राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीते थे। दोस्तों साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु को जाना जाता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे देश को कहा जाता है। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बौना ग्रह की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लूटो को शामिल किया गया। दोस्तों प्लूटो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है? दोस्तों चेरनोबिल जो आपदा है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। दोस्तों परमाणु दुर्घटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैग ऑफ द एटम पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी JR-D टाटा ने लिखे थे। दोस्तों JR-D टाटा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1962 में घोषित किया गया था। दोस्तों 1962 जो भारत चीन के युद्ध के समय घोषित किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेक सुप्रियर झील है। दोस्तों लेक सुप्रियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ को, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीलंका को कहा जाता है। दोस्तों श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा और या शाम का तारा कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरोरा में स्थापित है दोस्तों। नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लुई पाश्चर ने किए थे दोस्तों। लुई पाश्चर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाराबंकी है दोस्तों। बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में स्थित है दोस्तों। बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में लागू की गई थी दोस्तों। 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं दोस्तों। मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों।
रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है। दोस्तों मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं। दोस्तों कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भील जनजाति है। दोस्तों भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के लिए संबंधित है। दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकर संक्रांति माना जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं। दोस्तों ताम्रपत्र लेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? यानी कौन भारतीय नेता थे जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहते हैं? यानी कोकोनट स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहते हैं। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों कोसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में स्थापित हुआ था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तीलियां होती है। दोस्तों 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह गैस दावन के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शनि को जाना जाता है। दोस्तों शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्ण चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी बचेंद्री पाल थी। दोस्तों बचेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 है। दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गया है कि किसने लिखी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं। दोस्तों जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग 5 प्रश्न के आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा बी और ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों अरावली और विंध्याचल में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बाघ और एक सींग वाला गेंडा। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन और सैफ पत्रोदा। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये 85 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।